नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, मेरा नाम है राजा मिश्रा और आप देख रहे हो हमारा YouTube चैनल। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम का जो यूजर आईडी है वो आपके स्क्रीन पर में आपको दिख रहा होगा, RAJAMISHRA866। डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया गया है जिस पे क्लिक करके आप मुझे इंस्टाग्राम पर में फॉलो भी कर सकते हो, और डिस्क्रिप्शन में फेसबुक पेज का भी लिंक दिया गया है जिस पर में क्लिक करके आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हो और हमारे साथ जुड़ सकते हो। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अगर आप अपने भविष्य के बारे में पर्सनली मुझसे अपनी जन्म कुंडली अथवा हस्तरेखा के अनुसार अगर जानना चाहते हो तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हो, जिसमें संपर्क समय है सुबह 8 बजे से लेकर के शाम को 6 बजे तक। संपर्क सूत्र है आपके पास व्हाट्सएप नंबर 7062757996। इंजीनियर पंडित राजा मिश्र। जय शंभु नारायण। मिथुन राशि वालों के लिए 20 और 21 अप्रैल का जो समय है वो बड़ा ही भयंकर, भयानक और अच्छा नहीं रहने वाला है, क्योंकि ये डरावना समय है, ये बुरा समय है, क्योंकि तीन तीन ग्रह मंगल, बृहस्पति और शनि, ये तीन तीन ग्रह हमारे अष्टम भाव में विराजमान हैं, जो कि प्रबल मार्केश का योग बना रहा है, जो कि मृत्यु का घर है, जो कि जीवन का घर है, जो कि संकट का घर है, जो कि ऋण का घर है, जो कि कर्ज का घर है। इस घर में इन तीन तीन ग्रह का बैठना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। मित्रों, एक ग्रह होता है तो वो अपने टाइम पीरियड में नुकसान पहुंचाता है, लेकिन तीन तीन ग्रह है तो तीन तीन टाइम पीरियड में आपको नुकसान मिलेगा। मैं आपको कुंडली बता देता हूं कि क्या कुंडली है 20 और 21 अप्रैल की। मित्रों, 20 और 21 अप्रैल की ये जो राशि है वो चंद्र राशि पर में आधारित है। 20 और 21 अप्रैल का जो चंद्रमा है वो मीन राशि में है, यानी कि आपके 10वें भाव में, जो कि कर्म, व्यवसाय, पिता, राज्य, इन सब का घर होता है। तो मीन राशि में चंद्रमा है, तो इसी पर में आपकी कुंडली जो है इस समय बनी है। और आपका जो भी ग्रह है, जैसे कि सूर्य जो है सो आपके लिए विराजमान है लाभ के घर में, आय के घर में, जो कि अच्छा है। उसके बाद बुध जो विराजमान हैं वो हैं आपके 10th हाउस में, जो कि वो भी अच्छा है, राज्य, पिता, कर्म, व्यवसाय, नौकरी का घर है। शुक्र जो विराजमान है वो विराजमान है व्यय के घर में, हानि के घर में, दंड के घर में, जो कि बली हैं, और उतना अच्छा समय ये नहीं रहेगा। केतु आपके लिए 7वें भाव में पति पत्नी के घर में विराजमान है, और राहु जो है सो आपके लिए विराजमान है प्रथम भाव में ही, यानी कि तन के घर में, शरीर के घर में, मस्तिष्क के घर में, जो कि अच्छा नहीं है। तो आइए, यही कुंडली है आपकी। मंगल, बृहस्पति, शनि आपने समझ ही लिया कि अष्टम भाव में है, जो कि बड़ा दुखद है। आप ही के राशि के लिए ये है, दूसरे राशि के लिए ऐसा नहीं है, केवल मिथुन राशि वालों के लिए ऐसा सिचुएशन बना है। तो आइए हम जानते हैं कि इसका क्या प्रभाव आप पर पड़ेगा, लेकिन हम ये भी कंफर्म कर लें कि आप मिथुन राशि के हैं या नहीं। आइए जानते हैं मिथुन राशि के बारे में। मित्रों, मिथुन, मिथुन के सामने जो आपको अक्षर दिखाई दे रहा है, जैसे कि क, का, की, कु, घ, अर, छ, के, को और ह, इनमें से अगर किसी भी अक्षर से आपका नाम शुरू होता है तो आपकी जो राशि है वो मिथुन हुई। जैसे कि अगर आपका नाम है कमलेश तो आपकी राशि मिथुन हुई। जैसे कि आपका नाम है किरण तो आपकी राशि मिथुन हुई। इसी प्रकार से आप आगे बढ़ते चले जाओगे, लास्ट में है ह, तो ह से जैसे कि नाम है आपका हंसराज तो आपकी राशि मिथुन हुई। आपका क्या नाम है मिथुन में, आप मुझे कमेंट करके बताएं। और आपके राशि स्वामी हुए बुध देवता, और आपका जीवन रत्न जो है वो पन्ना हुआ। मित्रों, अगर आप कोई रत्न, पत्थर, स्टोन, अंगूठी, जेम्स, चाहे आप अपनी भाषा में जो भी कहते हो, धारण करना चाहते हो तो पन्ना नाम का एक ऐसा रत्न है जिसको आप धारण कर सकते हो। मित्रों, क्योंकि पन्ना एक काफ़ी महंगा रत्न है,
हो सकता है आप में से हमारे बहुत सारे भाई बंधु इसे अफोर्ड ना कर पाएँ और धारण नहीं कर पाएँ। तो पन्ना के बदले में आप उसका छोटा भाई यानी कि ऑनेक्स धारण कर सकते हो। ऑनेक्स और पन्ना में अंतर ये है कि ऑनेक्स जो आप धारण करोगे तो 1.5 से 2 साल के बाद उसको आपको चेंज करना होगा, और पन्ना अगर धारण करोगे तो उसको आप 10 साल तक पहन के रख सकते हो मित्रों। लेकिन जो लोग ऑनेक्स अथवा पन्ना दोनों में से कुछ भी धारण करने में सक्षम नहीं है, अपने जीवन रत्न को धारण करने में सक्षम नहीं है, तो वो लोग इसके बदले में, अपने जीवन रत्न के बदले में जीवन मंत्र का जाप करेंगे। जीवन मंत्र है ओम बंग बुधाय नमः, ओम बोंग बुधाय नमः, ओम बोंग बुधाय नमः। ये आपका जीवन मंत्र है। मिथुन राशि वाले का जो संपूर्ण जीवन टिका हुआ है वो बोंग नाम का बीज मंत्र है, उस पर टिका हुआ है। तो आपको इसका प्रत्येक दिन जाप करना है। शर्त यह है कि इस मंत्र का जाप आप बुधवार के दिन से स्टार्ट करोगे और प्रत्येक दिन 108 बार करोगे, क्योंकि आपका जो लकी डे है, भाग्यशाली दिन है, वो बुधवार ही है, और लकी कलर जो है वो हरा है। मित्रों, इससे क्या फ़ायदा होगा आपको मैं बता देता हूँ। अगर इस मंत्र का जाप करते हो अथवा इस रत्न को धारण करते हो तो इससे आपकी चमत्कारिक रूप से स्मरण शक्ति बढ़ जाएगी, आपकी यादाश्त शक्ति, मेमोरी पावर बहुत तेज हो जाएगी। हाजमा नाम का अगर बीमारी है तो वो दूर हो जाएगा। नौकरी अथवा व्यापार में अगर उन्नति नहीं हो रही है तो उसमें उन्नति होने लगेगी। आर्थिक स्थिति अगर आपकी कमज़ोर है तो वो आपकी सुदृढ़ हो जाएगी, और आर्थिक स्थिति इतनी सुदृढ़ हो जाएगी जो आपको कोई हिला नहीं पाएगा। रुपए पैसे की कहीं से भी कोई दिक्कत है तो वो सब दूर हो जाएगा। इसलिए मित्रों, आप इस रत्न को अथवा इस मंत्र का जाप करें। आपके जीवन से धीरे धीरे करके जैसे जैसे मंत्र की संख्या बढ़ेगी आपके जीवन से समस्याओं की संख्या घटती चली जाएगी। आइए मित्रों, सूर्य से चर्चा शुरू करते हैं, क्योंकि सूर्य जो हैं सो ग्रहराज हैं, और ग्रहराज सूर्य जो हैं सो आपके लाभ के घर में एकादश भाव में विराजमान है। 11वें भाव में उच्च राशि में सूर्य के प्रभाव से जातक का पराक्रम जो है सो काफ़ी बढ़ जाता है। आपका पराक्रम काफ़ी बढ़ जाएगा, लाभ प्राप्त होगा, भाई बहनों से सुख प्राप्त होगा आपको, और संतान पक्ष से कुछ कष्ट प्राप्त होगा, विद्या बुद्धि में कुछ रुकावट आ सकती है। सूर्य के बाद बात आती है चंद्र की, और चंद्र आपके लिए 10वें भाव में विराजमान है। चंद्र के 10वें भाव में पिता के घर में बैठने के कारण जो है सो आपको पिता राज्य द्वारा सहयोग प्राप्त होगा, सुख, धन और प्रतिष्ठा आदि का लाभ भी प्राप्त होगा आपको। व्यवसाय में भी उन्नति प्राप्त होगी, इसमें कहीं से कोई दो राय वाली बात नहीं है। माता, भूमि, भवन और घरेलू सुख भी आपको प्राप्त होगा। धन की उन्नति में कुछ रुकावट भी आ सकती है, ऐसा आपको अनुभव भी होगा। चंद्र के बाद बात आती है मंगल, बृहस्पति, मंगल की। तो मंगल जो है सो आपके लिए 8वें भाव में विराजमान है, जो कि अच्छा नहीं है। मंगल के 8वें भाव में बैठने का मतलब है कि शत्रु पक्ष पर में आपका दबाव कम होना, शत्रु पक्ष का आप पर में हावी होना, आपको परिश्रम द्वारा लाभ थोड़ा कम प्राप्त होना, धन संचय और कुटुंब के सुख में कमी आना, और भाई बहन का सुख तथा पराक्रम में जो है सो वृद्धि होना, ये मंगल का प्रभाव है। मंगल के बाद बुध की बात आती है। बुध जो है सो आपके लिए विराजमान है 10th हाउस में, ये भी है। तो 10th हाउस में बुध के बैठने का क्या परिणाम होगा, आइए जानते हैं। मित्रों, 10वें भाव में बुध के बैठने के कारण जो है सो आपको अपनी उन्नति के लिए कठोर शारीरिक परिश्रम करना होगा। पिता से आपको ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिल पाएगा, राज्य के क्षेत्र में अधिक सफलता नहीं मिलेगी आपको, और शारीरिक स्वास्थ्य और सुख में जो है सो वृद्धि होगी, और मान सम्मान भी आपको प्राप्त होगा। गुरु जो है फिर आपके लिए 8वें भाव में, जो कि अच्छा घर नहीं है, मार्केस का घर है, उसमें विराजमान है, जिसके कारण से आपका पैसा ज़्यादा खर्च होगा, आपको दुश्मन जो है ज़्यादा नुकसान करेगा, आयु तथा पुरातत्व के क्षेत्र में आपको हानि होगी, आपके आयु आपकी घट सकती है, आपके ऊपर कुछ खतरा भी आ सकता है। मित्रों, पिता, राज्य, व्यवसाय, स्त्री, इन सब पक्ष से आपको गुरु के कारण जो है सो सपोर्ट बहुत कम प्राप्त होगा। बाहरी स्थानों से कपटपूर्ण संबंध द्वारा जो है सो आपका काम चलेगा, और 7वीं उच्च दृष्टि से द्वितीय भाव को देखने से परिश्रम के द्वारा
जो है सो आप धन में कुछ वृद्धि कर पाएँ तो कर लें। माता, भूमि तथा भवन का सुख भी आपको इस समय में सामान्य ही प्राप्त होगा। गुरु के बाद जो बात आती है वो बात आती है शुक्र की, और शुक्र जो है सो आपके लिए विराजमान है द्वादश भाव में। द्वादश भाव में शुक्र के बैठने का कारण यानी कि 12वें भाव में स्वराशि स्थित शुक्र के प्रभाव से आपका खर्चा अधिक बढ़ जाएगा। बाहरी स्थानों से कुछ आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। विद्या तथा संतान के पक्ष में आपको कुछ परेशानी आ सकती है, और शत्रु पक्ष से आप बड़ा चतुराई से जो है सो अपना काम निकलवा लेंगे। मस्तिष्क में कुछ न कुछ चिंताएं जो हैं इस समय में बनी रहेंगी। शुक्र के बाद जो बात आती है वो बात आती है शनि की। शनि जो है सो आपके लिए विराजमान है अष्टम भाव में, जो कि बड़ा विचित्र स्थिति है। ये 3 ग्रह का इस भाव में बैठना ये बड़ा विपरीत समय का सूचक है इससे। लेकिन शनि जो है सो आपको आयु में कुछ नुकसान नहीं पहुंचाएगा, उसमें केवल बृहस्पति ही पहुंचाएगा। और शनि जहां पर में आपको आयु में वृद्धि कर रहा है वहीं बृहस्पति नुकसान कर रहा है। ये दोनों आपस में प्लस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि शनि के कारण आपको आयु में वृद्धि होगी, पुरातत्व का लाभ होगा। भाग्य तथा सम्मान के क्षेत्र में आपको कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। धर्म पालन आपका ठीक से नहीं हो पाएगा। आपके काम में, कार्य क्षेत्र में आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। शत्रु दृष्टि से द्वितीय भाव को देखने के कारण धन संचय में कमी आएगी, और विद्या बुद्धि के क्षेत्र में जो है सफलता आपको नहीं प्राप्त होगी। तो शनि के बाद जो है अब बात आती है राहु की, जो कि राहु जो है सो आपके प्रथम भाव में विराजमान है। प्रथम भाव में राहु के विराजमान होने का मतलब है कि आपका प्रभाव बने रहना, आप इसमें विवेकी बने रहेंगे, स्वार्थी भी बने रह सकते हैं, गुप्त युक्तियों के द्वारा और हिम्मत के द्वारा अपना काम निकाल सकते हैं। लेकिन हेल्थ वाइज ये समय अच्छा नहीं रहेगा, स्वास्थ्य आपका बिगड़ सकता है। केतु जो है आपके सप्तम भाव में विराजमान है, और केतु के सप्तम भाव में बैठने के कारण जो है सो आपको स्त्री तथा व्यवसाय के क्षेत्र में कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, उसके बाद जाके सफलता मिलेगी। इंद्रिय भोग आपको कुछ अधिक इस समय में जो है सो प्राप्त होगा, और कठिन परिश्रम और गुप्त युक्तियों के बल पर में ही आप उन्नति जो है सो कर सकते हैं। तो ये सभी ग्रहों का जो है लगभग फलादेश मैंने आपको बता दिया। अब जहाँ पे प्लस माइनस दोनों हो रहा है वहाँ पर मैं समझ लो कि कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। विशेष जैसे कि गुरु ने आपके आयु को कम कर दिया और उधर शनि आया आपकी आयु को बढ़ा दिया, तो जान पर में खतरे वाली बात टल गई। ऐसे ही कोई ग्रह आया और वो कहा कि नहीं भाई बहुत ज़्यादा खर्चा होगा, बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। कोई ग्रह अगर ऐसा होता है जैसे कि कह रहा है कि बहुत ज़्यादा धन में वृद्धि होगी, तो वो प्लस माइनस माइनस हो गया, वो बात बराबर हो गई। तो इस प्रकार से हमने आपको लगभग सारी बातें बता दी, लेकिन थोड़ा सा डर वाला समय है ये। आपको क्या करना है कि इस समय में उपाय जो करना है, जो कि उपाय बहुत ज़रूरी है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। आपको मन ही मन बोलना है जय मंगल देवता, जय बृहस्पति देवता, जय शनि देवता, और इन तीनों को प्रणाम करना है। कमेंट में इन तीनों का नाम लिखना है, जय मंगल देवता, जय शनि देवता, जय गुरु देवता। और वीडियो को लाइक करके और अपने सभी दोस्त इष्ट मित्र बंधु के साथ जो है इसको शेयर कर देना है, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, जहाँ भी हैं आप। और अगर आप नए हैं, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा देना है। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।